देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के रोकथाम के लिए नया नियम लागू हो रहा है। अब राजधानी की सीमाओं में केवल बीएसआईवी और बीएसबीआई मानक के कमर्शियल मालवाहक वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। वहीं पुराने यानी कि बीएसआईआई और उसके नीचे के डीजल या पेट्रोल वाहन पूरी तरह से बैन यानी कि प्रतिबंधित रहेंगे। यह आदेश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जारी किया है। आयोग ने कहा, पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को प्रदूषित करता है, इसीलिए अब केवल बीएसआईवी, बीएसबीआई, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। अब बीएसआईआई और उससे पुराने मानक वाले सभी ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहन जैसे कि ट्रक, टेम्पो, लोडर दिल्ली में प्रवेश की अनुमति इन्हें नहीं होगी। कोई ट्रक हरियाणा, यूपी या फिर राजस्थान का है और वो बीएसआईआई या उससे पुराना है तो 1 नवंबर से दिल्ली में नहीं आ सकेगा। तो सरकार ने सख्त मॉनिटरिंग जो है उसे शुरू कर दिया है। आपको बता दें, प्रदूषण से निपटने के लिए जो नियम है उसे कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए नया नियम लागू हो चुका है। 1 नवंबर से पुराने कमर्शियल वाहनों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली सरकार ने यह कड़ा फैसला किया है। 1 नवंबर यानी कि आज से राजधानी में केवल बीएसबीआई मानक वाले कमर्शियल गुड्स वाहन ही घुस सकेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त आदेश पर यह बदलाव लागू किया गया है। तो दिल्ली की दम घोटू हवा में सांस लेना दुश्वार हो रहा है। ऐसे में कुछ गाड़ियों की एंट्री बैन की गई है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अलग अलग उपायों को खोजा जा रहा है। हर साल की तरह इस बार दिल्ली की दमघोटू हवा ने लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कई बड़े फैसले किए हैं। इसमें क्या कुछ बैन किया गया है और कहां कितना एक्यूआई है, तमाम डिटेल जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन की रफ्तार बढ़ती नजर आई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं तमाम जो प्रयास जो है दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए, मगर फिर भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है कम होता हुआ नहीं दिखा, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को जहरीली हवा के अंदर सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मगर यहाँ पर बात करें तमाम नियमों की, तो तमाम नियम जो अपनाए गए थे, जिनके लिए कहीं ना कहीं घोषणाएं की गई, चाहे वो गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन की बात करें, जिसके लिए ये भी कहा गया कि दिल्ली के अंदर BS6 से जो नीचे की गाड़ियां हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तमाम कंसे साइडों पर कहीं ना कहीं नियम अपनाने की बात की गई, मगर फिर भी वो नियम जो है वो ग्राउंड लेवल पर कामयाब होते नजर नहीं आए, और जिसकी वजह से मजबूरन दिल्ली सरकार को आर्टिफिशियल बारिश का सहारा जो है वो लेने की कोशिश करनी पड़ी। मगर फिर भी 2 ट्रायल जो है वो विफल होते हुए नजर आए। मगर अब जिस तरीके से पहाड़ी एरियो के अंदर बारिश देखने को मिली और उसके कहीं ना कहीं असर जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हवा के अंदर थोड़ी बहुत रफ्तार जो है वो जरूर दर्ज की गई, जिससे कल थोड़ा बहुत सुधार जो है वायु प्रदूषण के अंदर थोड़ा बहुत देखने को मिला। मगर फिर भी हालात जो है इतने सामान्य नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि वायु प्रदूषण जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जी राजीव, दिल्ली सरकार ने क्या निजी वाहन चालकों को लेकर कोई नया फैसला लिया है कि उनकी गाड़ियों पर कोई तत्काल असर पड़े, और कमर्शियल पैसेंजर वाहन जैसे टैक्सी है, ओला, उबर है, इन पर भी क्या किसी प्रकार की रोक लगाने की बात सामने आ रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्राइवेट व्हीकलों की और कमर्शियल व्हीकलों की, तो उनको लेकर अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा सिर्फ इतना फैसला लिया गया है कि BS6 की जो नीचे की गाड़ियां हैं उन दिल्ली के बॉर्डरों से दिल्ली के अंदर प्रवेश करने पर अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। दूसरा, यहाँ पे दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी तमाम जो नियम थे, चाहे वो 15 साल पुरानी गाड़ियों की बात करें, पेट्रोल डीजल की, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सख्ती बरतने की बात की गई, और तमाम लोगों को जानकारी भी दी गई कि इलेक्ट्रिक व्हीकलों की तरफ वो रुझान करे और इलेक्ट्रिक व्हीकलों के द्वारा कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करने में उनकी सरकार की मदद करे।
मगर यहाँ पर जो और नियम होने चाहिए थे, चाहे वो स्मोक गन को लेकर बात करें, तमाम कंसेस साइडों पर बात करें, जो धूल मिट्टी उड़ती है उनको लेकर बात करें, या फिर कहें दिल्ली के अंदर जो फैक्ट्रियों से होने वाला पॉल्यूशन है उसको लेकर बात करें, तमाम नियमों की अनदेखी जो है वो की गई है, जिसकी वजह से लगातार जनता जो है परेशान होती रह जाए। और दिवाली पर कहीं ना कहीं आतिशबाजी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, मगर फिर भी उस आदेश का पालन जो है वो नहीं देखने को मिला। तो जिससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, ग्राउंड लेवल पर अधिकारियों के द्वारा उनकी सख्ती जो है वो नहीं बरती गई, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली की जनता जो है वो परेशान होती हुई नजर आई। और उस परेशानी का हल जो है जब तक नहीं निकल पाएगा तब तक ग्राउंड लेवल पर सख्ती जो है नहीं देखने को मिलेगी। और दूसरा, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बारिश की जानकारी मिल रही है कि बिहार के अंदर या फिर और जगहों पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं जो है दिल्ली के अंदर आ रही है, और हवा की रफ्तार जब तक बढ़ेगी तब कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, और इसी पॉल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदूषण से निपटने के लिए नियम कड़े किए हैं। दिल्ली में आज से कई गाड़ियों की एंट्री जो है वो बैन हो रही है, यानी कि सरकार ने सख्त मॉनिटरिंग जो है उसे तो शुरू कर दिया है। धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े हुए नियम, दिल्ली में पुराने वाहनों को जिस तरह से राहत की बात जो है वो सामने जो है वो नहीं आ रही है, और अब ये खबर मिल पा रही है कि प्रदूषण से निपटने के लिए नियमों को कड़ा कर दिया गया है। आज से कई गाड़ियों की एंट्री जो है वो बैन कर दी है। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देश के तहत जारी किया गया है।